जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं सुखसागर के चौथे स्कंद का तीसरा, चौथा एवं पांचवा अध्याय। श्री मैत्रेय जी ने बताया कि एक बार प्रजापतियों ने मिलकर यज्ञ किया। उस यज्ञ में दक्ष स्वयं उपस्थित थे। ब्रह्मा जी और शिव जी के अतिरिक्त सभी देवगणों ने खड़े होकर दक्ष का सम्मान किया। दक्ष को यह देखकर बड़ा क्रोध आया कि शिव जी ने अपने आसन से खड़े होकर उनका स्वागत नहीं किया। वह क्रोध में भरकर बोले कि मैं एक शिष्टाचार की बात बताता हूँ कि यह निर्लज्ज शिव समस्त लोकपालों की कीर्ति को धूल में मिला रहा है। मैंने ब्रह्मा जी के कहने पर भूतों के स्वामी, आचरण रहित और दुष्ट प्रकृति वाले को अपनी सीधी साधी बेटी सती का विवाह इसके साथ कर दिया। भगवान शिव ने दक्ष की ऐसी अपमानजनक बाणी को सुनकर दक्ष को श्राप देकर उस यज्ञशाला से उठकर चले गए। इस यज्ञ में श्री हरि भी उपास्य देव थे। यह यज्ञ 1000 वर्ष में पूरा होने वाला था, परंतु भगवान शिव के चले जाने से उसी समय सब उपस्थित जन अपने अपने धाम को चले गए। यज्ञ चालू नहीं रह सका। कुछ समय के बाद ब्रह्मा जी ने दक्ष को सब प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। दक्ष ने बृहस्पत्सव नामक यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में संपूर्ण देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ पधारे, परंतु दक्ष ने इस यज्ञ में भगवान शिव को निमंत्रित नहीं किया और न उस यज्ञ में उनका कोई आसन ही रखा। सती को ज्ञात हुआ कि पिता श्री दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया है और देखा कि सब देवता अपनी पत्नियों सहित उस यज्ञ में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो उन्होंने अपने पति भगवान शंकर से कहा कि देखो, मेरे पिता ने यज्ञ का आयोजन किया है। मेरी भी इच्छा है कि मैं भी आपके साथ इस यज्ञ में शामिल हूँ। इससे वहाँ मैं अपनी बहनों और माता से भी मिल लूँगी। चौथा अध्याय प्रारंभ। भगवान शिव जी ने कहा कि बिना आमंत्रित यज्ञ में शामिल होना ठीक नहीं है, इसलिए मैं नहीं जा सकता। तुम बिना बुलाए जाना चाहती हो तो जाओ, परंतु बिना आमंत्रित किए जाने पर मृत्यु का कारण भी बन सकता है। भगवान शिव ने सती को बहुत समझाया, परंतु सती नहीं मानी। शिव जी की इच्छा के बिना ही सती पिता के घर जाने का तैयार हो गई। इस पर भगवान शंकर ने अपने गणों को उनके साथ रवाना कर दिया। सती जी जब यज्ञशाला में पहुंची तो किसी ने भी उनका स्वागत नहीं किया। केवल उनकी माता और बहनों ने ही सती का स्वागत किया। सती ने देखा कि यज्ञशाला में उनके पति महादेव जी का कोई स्थान भी नहीं रखा गया है, तो उन्हें बहुत क्रोध आया। सती ने मौन धारण कर उत्तर दिशा में भूमि पर बैठकर आचमन कर पीले वस्त्र ओढ़ लिए। अंत में वे अपने स्थान से उठी और यज्ञ की वेदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। इसकी सूचना जब महादेव जी को मिली, तब उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़कर पृथ्वी पर पटक कर मारी। उसी समय एक भयंकर पुरुष प्रकट हुआ, जिसका नाम वीरभद्र था। महादेव जी ने वीरभद्र को आदेश दिया कि दक्ष के यहाँ जाकर यज्ञ को नष्ट कर डालो। वीरभद्र ने अन्य गणों को साथ लेकर यज्ञ को नष्ट कर डाला एवं दक्ष के सिर को धड़ से अलग कर दिया और
सिर को दक्षिण दिशा में अग्नि में डाल दिया। वीरभद्र ने किसी की दाढ़ी उखाड़ दी तो किसी के हाथ पैर व आंखें नष्ट कर डाली। कुल लोग जान बचाकर भाग गए। इसके पश्चात सब गण कैलाश पर्वत पर लौट आए। 5वां अध्याय प्रारंभ। ब्रह्मा जी समस्त देवताओं को साथ लेकर कैलाश पर्वत पर शिव जी को मनाने के लिए गए। सबने मिलकर भगवान शिव की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने शिव जी से दक्ष के यज्ञ को पूर्ण करने की प्रार्थना की। वे बोले, आप ही सबके मूल हैं, आप ही सब यज्ञों को पूर्ण करने वाले हैं। यज्ञ का भाग प्राप्त करने का आपको पूरा अधिकार है। अतः आप इस अपूर्ण यज्ञ का पुनरुद्धार करने की कृपा करें। ऐसा कीजिए कि यजमान दक्ष फिर से जीवित हो जाएं, भग देवता को नेत्र मिल जाए, भृगु को दाढ़ी मूछ उत्पन्न हो जाए और पूषा के दांत निकल आए। हे महादेव, अस्त्र शस्त्रों एवं पत्थरों की बौछार से देवगण और ऋत्विज घायल हो गए हैं, वे सब ठीक हो जाए। यज्ञ की समाप्ति पर जो शेष बचेगा वह सब आपका ही भाग होगा। उस भाग को ग्रहण करने पर ही यज्ञ संपूर्ण माना जाएगा। ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने यज्ञ को शुरू करने का कार्य प्रारंभ कर दिया। अष्टभुजाधारी भगवान वहां पधारे। भगवान को सब देवताओं ने झुककर प्रणाम किया। भगवान के तेज के आगे सबकी कीर्ति मंद पड़ गई। देवगणों और ऋत्विजों के जो अंग घायल हो गए थे सब स्वस्थ हो गए। दक्ष ने उत्तम पात्रों में पूजन की सामग्री भरकर भगवान का पूजन किया। भगवान ने आशीर्वाद प्रदान कर कहा, मैं ही शंकर, विष्णु और ब्रह्मा हूँ। इतना कहकर भगवान अपने धाम को चले गए। यज्ञ की समाप्ति पर सब देवता और ऋषि अपने अपने स्थानों को चले गए। दूसरे जन्म में सती ने हिमांचल की स्त्री मैना के गर्भ से पार्वती के रूप में जन्म लिया। उन्हें अपने पूर्व जन्म का पूरा ज्ञान था। इस जन्म में भी अंबिका देवी के एकमात्र आश्रम से भगवान शंकर को ही वरण किया।